सो हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किन 2.2 27 नीट के बैच के बारे में। क्या ये बैच इनफ है नीट में सिलेक्शन के लिए? तो इसका आंसर है यस। तो ये वीडियो कोई स्पॉन्सर नहीं है। आप चैनल पर देख ही सकते हो, इसका सब्सक्राइबर कम है तो कोई स्पॉन्सर तो मिल नहीं सकता। और जो भी यहाँ पर कुछ भी रिव्यू जो मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में, और बहुत ही ऑनेस्ट वे में दूंगा। और कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि गलत चीज़ है तो उसको गलत नहीं बोलूँगा। कुछ चीज़ें हैं जो कि मतलब उसको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, और कुछ चीज़ें हैं कि जो बहुत ही बेस्ट हैं। और मैं नीट 2025 भी दे चुका हूँ, नीट 2026 भी दिया हूँ जो कैंसिल हो गया तो अभी, और नीट भी। तो मेरा क्या मिस्टेक रहा और मेरा कितना स्कोर बना है इस साल, और नीट 2025 में कितना था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। नीट 2025 में मेरा स्कोर था 379। उस टाइम सडनली से पेपर टॉप आ गया तो उस टाइम 12th बोर्ड भी था मेरा, तो 90% बोर्ड में था। ज़्यादा ध्यान थोड़ा लास्ट मोमेंट पे बोर्ड की तरफ चला गया था, तो उतना अच्छे से 11th रिवीजन नहीं हुआ था। तो बस 12th के भरोसे पेपर दिए थे, तो 379 था। एंड फिज़िक्स में तो कम ही अटैम्प्ट किए थे, फिर भी एक परसेंटाइल आता है वो, मतलब फिज़िक्स का, तो उसमें 91 परसेंटाइल था, मतलब ठीक ही था। और बायो मतलब मस्त, बायो में थोड़ा सा मेरा गलत हो गया था, और फिज़िक्स में भी तो कम ही था, लेकिन मतलब ओवरऑल कंपैरिजन करें तो ठीक था। नीट 2026 में मेरे से बहुत ज़्यादा मिस्टेक हुआ है, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो गया और सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा हुआ है। लाइक आंसर लाने के बाद भी गलत ऑप्शन चूज हो गया। तो इसका बात करते हैं कि कौन सा सिली मिस्टेक हुआ है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ये बात करते हैं कि जो नीट 2027 बैच है उसको कैसे यूटिलाइज़ करना चाहिए, और क्या ये बैच लेना सही है या गलत है। तो इसका आंसर है, आपको अच्छे से सबसे पहले आपको खुद से सोचना है कि क्या आपको ड्रॉप लेना है। अगर आपको ड्रॉप सच में ले रहे हो तो 1 साल अच्छे से दो नीट को, और ऑनलाइन क्लास इनफ है सिलेक्शन के लिए। बस डिसिप्लिन रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी बना रहना चाहिए तो हो जाएगा। मैंने 3 साल ऑनलाइन ही पढ़ा हूँ PW से, अर्जुना, लक्ष्य एंड यकीन नीट 2.2। एंड मुझे ड्रॉप तो लेना नहीं था, लेकिन अब इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं बचता है, तो लास्ट ड्रॉप एक बार ट्राई करना चाहिए। हालांकि मेरे स्कोर मतलब अगर सिली मिस्टेक हटा दे तो मेरे स्कोर थे 520 530 के बीच में, लेकिन थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया है। मतलब आंसर लाने के बाद भी ध्यान नहीं गया और गलत ऑप्शन लग गया, और कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो उसी के कारण मेरा मतलब सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। अप्रोक्स 470 के रेंज में मेरा मार्क्स है, तो एक लास्ट ट्राई करना चाहिए। वैसे तो ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं देना चाहिए नीट में, लेकिन हाँ, अगर आप में कॉन्फिडेंस है कि करना है तो करना है। और इसके अलावा आप कोई ऑप्शन भी नहीं है। मैं साइड वे में मैं सेमेस्टर 2 कंप्लीट हो गया है मेरा, और सेमेस्टर 3 में एडमिशन लेना है, तो अभी चल रहा है BSc। तो एक लास्ट फाइनल ड्रॉप लेंगे, और यकीन नीट 2.27 बैच में एनरोल करना है इस साल भी। और इस साल मतलब पिछले साल जो मिस्टेक हुआ था इस बार रिपीट नहीं करना है। मेरा सबसे ज़्यादा मिस्टेक था कि मैंने कैलकुलेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। ऐसा लग रहा था कि मतलब हो ही जाएगा, ये तो नॉर्मल सा है, तो कैलकुलेटर यूज कर लिया करते थे, लेकिन ये नहीं करना है। खुद से आंसर निकालना है, चाहे वो बेसिक मैथ ही क्यों ना हो, चाहे वो मल्टीप्लाई ही क्यों ना हो, हमें लास्ट तक आंसर लाना है। और ये सबसे ज़्यादा मिस्टेक लोग करते हैं कि मतलब उनको कॉन्सेप्ट पता है, सब पता है, लेकिन कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है तो उनका नंबर मतलब कम हो जाता है। तो ये मिस्टेक नहीं करना है इस साल। और अब बात करते हैं कि आपको कौन से टीचर्स को फॉलो करना चाहिए। टीचर्स को फॉलो करना आप यूट्यूब पे देख के नहीं पता कर सकते हो, आपको खुद से एनालाइज करना पड़ेगा कौन सा टीचर बेस्ट है, कौन सा टीचर बेस्ट नहीं है। मैं 12th AMR सर से पढ़ा था, 11th में अभिषेक वर्मा सर से पढ़ा था, और ड्रॉप ईयर में मुझे लगा था कि थोड़ा पेपर टफ आ गया, तो सो जेई वाले जो टीचर हैं यानी कि सलीम सर थे, तो सोचे कि उनसे पढ़ लेते हैं तो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ है, नो डाउट, बट एक जो अटैचमेंट हो जाता है, जो एक बॉन्डिंग बन जाता है, जो मेरा AMR सर से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी मैच करता था। सलीम सर से भी ऐसा नहीं है कि सलीम सर का मैंने सारा लेक्चर फॉलो किया है, और बोथ टीचर आर बेस्ट। ऐसे कंपेरिजन नहीं कर सकते कि ये टीचर बेस्ट है, ये टीचर ख़राब है। हालांकि आपको चाहिए कि फिज़िक्स में किस टीचर को फॉलो करना चाहिए या किसी भी सब्जेक्ट का, तो इसका भी नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। लेकिन अभी बात करते हैं ये किन 2.0 के बारे में। तो ये इंडिया का सबसे मस्ट सिलेक्शन बैच है ऑनलाइन में। और बात करते हैं कि इसमें मतलब इसको कैसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसका जो क्लासेस है अप्रोक्स 8 बजे से ले लो, सुबह में 8 बजे से चालू होता है, लास्ट 3 बजे तक दोपहर तक। वैसे तो 8:30 बजे से शुरू होता है, लेकिन जो फिज़िक्स के टीचर है ये सब थोड़ा टाइमली मतलब थोड़ा पहले इसे स्टार्ट कर देते हैं। 3 बजे तक चलता है फिज़िक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी चलता है।
तो आपको नोट्स इसमें बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, तो ये आप खुद से डिसाइड करो। अगर आपके पास नोट्स है तो रहने दो, नोट्स में टाइम मत दो। अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप नोट्स बनाओ, बनाना ही चाहिए। मतलब अगर आपके पास अच्छे नोट्स नहीं है तो बनाओ, ज़रूर बनाओ। एंड आप लोग भी एग्ज़ाम दे चुके होंगे, तो आप लोग का मतलब जो भी मतलब थोड़ा इस साल अच्छा करना है उसके रिगार्डिंग थोड़ा बहुत कमेंट कीजिएगा, सजेस्ट कीजिएगा कि इस साल क्या कुछ नया करना चाहिए, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो सके। मैंने बहुत अच्छे से फॉलो किया था डिसिप्लिन, मेरा कंसिस्टेंसी हमेशा शुरू से लेकर लास्ट तक सेम ही था। मैं एक भी लेक्चर बैकलॉग नहीं किया हूँ, मैं सारा लेक्चर देखता था, सारा डीपीपी लगाता था। बस थोड़ा बहुत मिस्टेक था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस में थोड़ा सा कमी हो गया था, थोड़ा और ज़्यादा करना चाहिए था, टेस्ट और ज़्यादा देना चाहिए था बैच के अलावा भी। तो बस यही थोड़ा सा मिस्टेक था कि मतलब उतना कॉन्सेप्ट तो ठीक था, लेकिन मतलब उसको क्वेश्चन जैसे आता है नया क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया तो उसको कैसे मतलब उसको क्रैक किया जाए क्वेश्चन को, तो कभी कभी उसमें थोड़ा टाइम लग जाता था। तो इसी चीज़ को सुधारना है, तो थोड़ा बहुत सजेस्ट कीजिए कि किस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए अब, एंड कौन सा बुक यूज करना चाहिए। अगर आप लोग को पता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। एंड मुझे जितना समझ में आया और जितना मुझे एक्सपीरियंस हुआ है 3 साल ऑनलाइन बैच लेने के बाद, तो उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियोस डालता रहूँगा। चैनल पे कोई ये स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं रहेगा कि कैसे मतलब 1 साल में करना है, 1 महीने में करना है, ऐसा वैसा कुछ नहीं रहेगा। इसमें टाइम वेस्ट होता है। और आप भी ये सब वीडियो देखना बंद कर दीजिए, चुपचाप अच्छे से बैच को फॉलो कीजिए, जो टीचर बोल रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। एंड एक बात याद रखना है कि अगर आप बैच ले रहे हो तो इसमें एक भी लेक्चर बैकलॉग में मत जाने देना। तो यकीन नेट 2.0 यहाँ से सिलेक्शन होते हैं, भर के होते हैं, लेकिन सिर्फ सिलेक्शन उन्हीं लोग का हो सकता है जो डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ बैच को फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि 2 दिन क्लासेस लिए और 1 दिन बैकलॉग बना लिए, फिर ऐसे करेंगे तो मतलब टाइम वेस्ट हो जाएगा और कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमें बैकलॉग नहीं होने देना है कुछ किसी भी हालत में। डीपीपी मस्ट है कि नेक्स्ट लेक्चर आने से पहले डीपीपी आपको लगा लेना चाहिए, तभी यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस एक अच्छा अमाउंट पे हो जाएगा। तो आपको डीपीपी लगाना है लेक्चर बाद। एंड हो सके यहाँ पर कहीं भी घूमना आना जाना बंद करो, कोई भी इवेंट सेलिब्रेशन सब बंद करो, चुपचाप 1 साल लगा दे रहे हो नीट को तो नीट पे फोकस करो। ये नहीं कि किसी दिन बर्थडे सेलिब्रेशन कर दिया, किसी शादी फंक्शन में, ऐसे सब टाइम वेस्ट हो जाएगा, बैकलॉग बन जाएगा। एक बार बैकलॉग बन गया तो उसको बैकलॉग कंप्लीट होने में साल लग जाता है। दिस इज़ ट्रू, क्योंकि बैच में 6 घंटा क्लासेस चलता है, 2-2.5 घंटा का लेक्चर हो जाता है। तो इसको अच्छे से फॉलो कर पाना सबके बस की बात नहीं है। तो अगर इसको फॉलो करना है अच्छे से, सबसे पहले अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, तभी इस बैच को फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारा डेडिकेशन चाहिए, और अगर आप में है लास्ट ड्रॉप अगर आप भी सोच रहे हो तो अच्छे से दो। एंड इस चैनल पर बने रहना, कुछ कुछ यहाँ पर अपलोड होगा जो कि बहुत बेनिफिशियली होगा। और हो सकता है कि मिड जुलाई से अपन लोग लाइव स्टडीज़ जो होता है, लाइव स्टडीज़ होता है, मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया है, तो शुरू करेंगे। हालांकि मैं यूट्यूब पे वीडियोस तो 2017 से ही बनाता था, लेकिन मतलब बीच में मैंने छोड़ दिया था स्टडी के कारण। तो अब वापस से कम बैक करते हैं। वैसे भी मेरा मतलब ऑनलाइन में थोड़ा सा एक होता है ना कि मतलब अकेला आदमी पड़ जाता है, मतलब उतना ना फ्रेंड्स होते हैं ना कुछ, तो किसी को कुछ शेयर नहीं कर पाते हैं। तो बस यही है कि आप थोड़ा बहुत साथ पे कनेक्टेड होते हैं एंड स्टार्ट करते हैं अपना जर्नी। एंड 1 साल अच्छे से देते हैं नीट को। जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत डीमोटिवेशन है तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, वहाँ से हम लोग कुछ आपस में एक दूसरे को शेयर करके वापस से कम बैक करेंगे एंड स्टार्ट करेंगे नया सफ़र। एंड बैच में इस बार बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा टेस्ट के मामले में। यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट ऐड किए जा रहे हैं। जो टेस्ट था यकीन नेट 2.26 का कटर एडवांस टेस्ट सबसे ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा था, वही टेस्ट अच्छा लगा था, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन मतलब अच्छे लेवल के थे। एंड अब अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है कि कब क्वेश्चन कैसे आ जाए। अब लीक जो हो जाता है इसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ये तो सरकार ही जाने कैसे लीक हो जा रहा है। तो हमें तो बस अपने एक सीट के बारे में सोचना है, तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। अब सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल है, नेक्स्ट ईयर क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन 1 साल अच्छे से मेहनत करेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। और जो जितने भी गलती हुआ है पिछले साल, उसको अच्छे से सुधारना है, इम्प्रूवमेंट करना है, इस साल एनालिसिस करना है एक दूसरे को शेयर करके। एंड बस यही है कि इस बार मतलब अच्छे से पढ़ना ही है। अब इसके बाद कोई ऑप्शन भी तो नहीं बचता है, मतलब बहुत सारे लोग का 3rd ड्रॉप भी होगा। जिन्होंने एक बात है कि मतलब 3-4 अटैम्प्ट के बाद मतलब ज़्यादा नीट पे ध्यान नहीं देना चाहिए।
नीट एक लूप है, यहाँ पर अगर इंसान फंस गया तो फंसा ही रहता है, इससे बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तभी ड्रॉप लो, वरना रहने दो। कोई अच्छा फील्ड भी देख सकते हो, लेकिन लगता है कि अब इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अभी हम लोग कर सकते हैं, ज़रूर बैच लो, और कोई भी बैच लो, जरूरी नहीं कि यही बैच लो, जो भी आपको बैच अच्छा लगता है आप वो बैच लो, फॉलो करो। सारे टीचर बेस्ट होते हैं, बस हमें पढ़ना आना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। अगर ये है तो आप किसी भी टीचर से समझ सकते हो, बस आपको एक बार फ्रिक्वेंसी मैच कर लेना चाहिए। तो आप अच्छे से फॉलो करो एंड सब्सक्राइब कर देना। आप 50 सब्सक्राइबर होते ही लाइव स्टडी शुरू करेंगे इस चैनल पे। एंड मेरा क्या मिस्टेक था नीट 2026 क्वेश्चन पेपर में, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो मेरे सिली मिस्टेक हुए थे क्वेश्चन में, उसका थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि मेरा क्या सिली मिस्टेक था। लाइक यहाँ पर ये 3 जो था ना, ये ऊपर ले जाना भूल गए थे, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर ये वाला आ जाता, लेकिन मैंने ये 3 को छोड़ दिया था और आंसर आया मेरा ये ऑप्शन में था। मुझे लगा यही सही होगा, तो ये गलत हो गया। जबकि पूरा सॉल्व करने के बाद बस लास्ट के ये 3 से मल्टीप्लाई करना भूल गया, ये गलत हो गया। ये लोग क्वेश्चन बहुत ईजी था, लेकिन ये λ1 λ2 λ3 में मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये सब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में थोड़ा बहुत मतलब ये पूरा सॉल्व करने के बाद मतलब मैंने कुछ अलग ही अप्रोच लगा दिया था, ऑप्शन को अच्छे से एनालाइज नहीं किया और मेरा ये अलग गलत हो गया था। जबकि ईजी था, घर पे आने पे हो गया था। इसका तो क्वेश्चन ऐसे बने थे कि इसका ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा था, मैंने इसमें फालतू में टाइम वेस्ट किया, जबकि इसका सबको बोनस मार्क्स मिल गया, तो इसमें मेरा 2 मिनट वेस्ट हो गया था। तो उस 2 मिनट के कारण जो ईजी वाला बनने वाला था वो भी नहीं बन पाया। इस क्वेश्चन में कैपिटल एम स्मॉल एम में कन्फ्यूजन होने के कारण गलत हो गया आंसर। ये क्वेश्चन डूएबल था, लेकिन टाइम नहीं था अच्छे से, प्रेशर थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि टॉप क्वेश्चन केमिस्ट्री में मिल गया था और फिजिक्स में भी मिल गया था, तो मतलब आता वो क्वेश्चन भी अच्छे से टाइम नहीं दे पाया, तो नहीं हो पाया ये सॉल्व। ये लोग क्वेश्चन पढ़ते ही मेरे दिमाग में ये वाला ग्राफ आ गया था, मैंने इस पर टिक लगाया था, लेकिन पता नहीं लास्ट में क्या दिमाग में आया कि वो हमारे भरते समय मैंने ये वाला भर दिया, ये वाला गलत हो गया। ये वाला क्वेश्चन में भी मैंने थोड़ा बहुत अलग अप्रोच लगा दिया था, बाद में याद आया कि नहीं गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया था। ये दोनों ऑप्शन में कन्फ्यूजन होने के कारण गलत हो गया, जबकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार किया हुआ है, ऐसा PYQ में रह चुका है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, मतलब लोग अभी तो बोल रहे हैं कि इसको बोनस देने के लिए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसमें सारा पढ़ा हुआ है चीज़ें। तो मतलब मैंने तो इसमें 2 मिनट लगा दिया था, क्योंकि यहाँ पर सॉल्व किए, लेकिन पूरा यहाँ पर इधर थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था ML ये सब पावर और के लेके, तो बाद में पीछे जाके सॉल्व करना पड़ा, तब वहाँ पर सही हुआ। तो इसमें भी 2 मिनट चला गया, जबकि ईजी क्वेश्चन था, मुश्किल से 30 सेकंड का क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम चला गया इसमें। तो लास्ट में जो आता हुआ भी था वो भी सॉल्व नहीं हो पाया। लाइक ये वाला बनने वाला था, लेकिन इसको टाइम ही नहीं दे पाया, टाइम ही नहीं बचा था, 5-10 हो गया था, 5 हो गया ये सब। तो अब लास्ट में प्रेशर था, तो लास्ट में बायो का जो छूटा था वही सॉल्व किए। ये क्वेश्चन को भी पढ़ नहीं पाए, टाइम नहीं दे पाया, ये वाला क्वेश्चन भी छूट गया। ये क्वेश्चन ईजी था लेकिन गलत हो गया। इसका आंसर लाने के बाद भी मैं 5 को यहाँ पर मैंने 2 को 5 पे ऐसे करके कन्फ्यूजन करके मैंने इसको मार दिया था। लाइक यहाँ पर यहाँ ये वाला क्वेश्चन, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, यहाँ पर मेरा ये 3 और मैंने यहाँ पर पता नहीं क्या लिखा, यहाँ पर 5 लिखना था, मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया, मेरे को लगा कि 3 लास्ट में 2 जो होगा वही मार रहा है। तो मैंने मतलब कि मेरे को ये दिमाग में आया था कि ऐसे ही रेंज में जो आपसे ऐसा ऑप्शन होगा उसी को सिलेक्ट करना है। जबकि 352 मैंने निकाल लिया था, लेकिन ऑप्शन सडनली से देखा, सडनली से ऑप्शन देखे एंड इस पे ध्यान गया, इस पे नहीं ध्यान गया, और 3-2 जैसे सॉल्व करके लिखे थे तो ये मार दिए थे। जबकि 352 आंसर आ गया था, स्टिल ऑप्शन देखने में कन्फ्यूजन होने के कारण मैंने ऑप्शन 2 मार दिया था, ये गलत हो गया। जबकि नहीं भी ये क्वेश्चन मैंने 20-25 बार लगाया होगा। इसका आंसर लाने के बाद भी किलो जूल के कारण कन्फ्यूजन होने के बाद मैंने ये मार दिया था, जबकि इसके किलो जूल में हिस्सा बताना था तो 2 होगा, मैं भी ये वाला ऑप्शन मार दिया था, तो ये गलत हो गया। ये क्वेश्चन ईजी था, बट मेरे दिमाग में पता नहीं क्या हुआ कि मैं ये वाला ऑप्शन मार दिया, तो ये वाला गलत हो गया। इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक हुआ कि मैंने इतना तो क्वेश्चन पढ़ा, लेकिन ये जो नीचे में दिया था ये वाला 2 रेडियल नोट्स को बताना था, इस पर मैं ये वाला चीज़ को मैंने पढ़ा ही नहीं। ये लास्ट 88 क्वेश्चन था, लास्ट में लास्ट सेकंड था,
तो मैं जल्दी में था थोड़ा, तो ये वाला पढ़ना भूल गया। और यहाँ पर अगेंस्ट जो था ना, पूरा ग्राफ को भी नहीं पढ़ा कि वेवलेंथ अगेंस्ट ये वाला चीज़ लिखा है, मैंने अगेंस्ट मतलब गलत समझ लिया। जैसे यहाँ पर ये कट कर रहा था तो मुझे लगा ये वाला गलत बताना है, तो ये गलत मैंने बता दिया था। जैसे एक लास्ट टच नहीं ना करते हैं, तो मैं वही सोच के मुझे लगा कि गलत बताना है, तो मैंने ये मार दिया था। जबकि यहाँ पर 2 रेडियल नोट्स के बारे में बताना था, तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला ऑप्शन होता, लेकिन मैंने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा था, जल्दी के चक्कर में मैंने ये मार दिया था। ये क्वेश्चन के बारे में क्या है, आप देखिए कि आइडिया लगा सकते हो कि कैसे किस टाइप का सिली मिस्टेक हुआ है मेरे से। ए डी कट करने के बाद भी मैंने ऑप्शन नंबर 3 लगा दिया था बी डी, जबकि बी सी लगाना था, ये वाला ऑप्शन 2 लगाना था। जबकि यहाँ पर मैंने कट किया भी है, फिर भी ऑप्शन 3 पे लग गया। मैंने इसी पे लगाया था, मेरे को याद है मैंने इसी पे लगाया था, लेकिन पेन नीचे से इस पे चला गया था और ओ एम आर भरते टाइम मैंने देखा नहीं, और जो यहाँ पर टिक लगा था वही वाला मार दिया। तो ऐसा तो मिस्टेक हुआ है, और भी क्वेश्चन है सेम इसी टाइप का मिस्टेक हो गया। अप्रोक्स 10 क्वेश्चन मेरे ऐसे थे जो कि बनने वाला था, जो कि आंसर आ गया भी था, ऐसे सब मिस्टेक के कारण गलत हो गया। इस साल बैच को तो फॉलो करना है, जो लेक्चर सफिशिएंट है वही देखेंगे। इस बार सारा बैच में जो लेक्चर होता है सारे लेक्चर को नहीं देखना है, जो ज़रूरी है तभी, क्योंकि सिलेबस पे टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। वैसे तो यकीन 2.2 का सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाता है, बस 5-10 दिन का डिफरेंस रहता है। तो यहाँ पर अप्रोक्स ये थोड़ा बहुत 1 महीना इसमें लॉस्ट हो गया है ना, तो समझो कि मार्च एंड तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मतलब अप्रैल से पहले कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो पहले 15 फरवरी तक कंप्लीट हो जाता था, लेकिन फिर भी मार्च से आ जाता था कोई कोई सब्जेक्ट में। तो अप्रोक्स आइडिया लगा लो कि 20-25 मार्च तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इधर 1 महीना इधर लग गया है रीनीट के चक्कर में। तो 20-25 मार्च तक सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और बायो का तो पहले ही कंप्लीट हो जाएगा, फिजिक्स में थोड़ा बहुत टाइम चला जाता है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लास्ट में होता है, तो उसमें टाइम थोड़ा चला जाता है। तो बैच को फॉलो करो, बैच इनफ है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करना है। तो अब जो हुआ सो हुआ, 2026 का जर्नी यहीं पर ख़त्म करते हैं, एंड नेट 2027 के लिए अच्छे से प्रिपरेशन शुरू करते हैं। एंड थोड़ा बहुत मतलब दुख तो होगा कि मतलब सिलेक्शन होते होते रह गया, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार और अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। होप सो इससे अच्छा ही जाए 2027 में। और बाकी क्वेश्चन कैसे आता है, और इस बार का तो CBT मोड हो गया, तो जैसे भी होगा अच्छा ही होना चाहिए। बस अपना काम है मेहनत करना, तो मेहनत करते रहेंगे। एंड आप भी मेहनत करो अच्छे से, और बैच इनरोल कर लियो तो अच्छे से लेक्चर भी फॉलो करना। एंड अब कोई डाउट मत आना कि ये टीचर बेस्ट है, ये टीचर बेस्ट नहीं है। आप एक टीचर को बस फॉलो करो, काम हो जाएगा। एंड मैं कौन टीचर को फॉलो करूँगा इसका एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा 2-4 मिनट का। हाँ, देखना होगा तो देख लेना, नहीं तो आपको जिससे पढ़ना है उसी से पढ़ो, आपका जिससे फ्रिक्वेंसी मैच होता है उसी से पढ़ो। बस ये याद रखना, यकीन 2.2 इनफ है सिलेक्शन के लिए। इस बार अगर बैच में कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो टेस्ट जो होता है उसको इंक्रीज़ करना चाहिए, हर संडे को टेस्ट हो। एंड एक ज़रूरी चीज़, टेस्ट तो हो जाता है, लेकिन जिस टीचर से हम लोग पढ़ते हैं ना, वही टीचर अगर सॉल्यूशन भी देते हैं ना, टेस्ट सॉल्यूशन, तो बहुत अच्छे से एनालाइज हो जाएगा टेस्ट। वैसे तो खुद से करना चाहिए, लेकिन मतलब अगर टीचर एक बार दे देना, तो जिनको जिस क्वेश्चन में डाउट है वो क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अपने टीचर से बताएंगे तो अच्छे से और समझ में आएगा, क्योंकि उनसे हमें फ्रिक्वेंसी मैच हो गया। बस ये PW वाले थोड़ा बहुत मतलब समझ ले, जो टेस्ट होता है वो तो टेस्ट तो बेस्ट बनाते हैं, नो डाउट। बस उसका सॉल्यूशन वीडियो भी अवेलेबल कर देते तो अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ पर इस बार रीनीट के जो PW टेस्ट सीरीज वाला चैनल था, वहाँ पर जो टेस्ट सॉल्यूशन आ रहा था ना, उससे ज़्यादा सीखने को मिला था। हाँ, क्योंकि वहाँ पर सॉल्यूशन मिल जा रहा था, तो जो क्वेश्चन डाउट था वहाँ से क्लियर हो जा रहा था। तो बस यहाँ पर ये करना ज़रूरी है, इस बार टेस्ट तो ले, लेकिन टेस्ट का सॉल्यूशन दे दो तो अच्छा रहता। और बाकी सब वो लोग तो बेस्ट हैं, वो लोग अपने अकॉर्डिंग जितना करना है बेस्ट कर रहे हैं। बस ये चीज़ एक बार अप्लाई कर दे, और क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करवाए इस बार, मतलब अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस के एक सेशन डाले हर चैप्टर वाइज का। 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस रहना चाहिए, तो अच्छा रहता। मतलब साथ में लाइव आके किसी दिन, संडे के दिन या किसी भी दिन थोड़ा बहुत ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ मतलब लेक्चर हो तो अच्छा रहता, क्योंकि इस बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी कुछ होगा। सिर्फ थ्योरी से कुछ नहीं होने वाला, क्वेश्चन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो। और खुद से तो करना ही है, लेकिन साथ में अगर टीचर्स कराते हैं ना, थोड़ा और अच्छे से होता है। और अगर टीचर्स रिवीजन कराते हैं ना, तो जितना टाइम हम लोग को, जैसे 2 घंटा में कोई चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, तो टीचर्स के साथ करेंगे तो 1 ही घंटा में हो जाएगा, और अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो होप से टीचर्स थोड़ा बहुत रिवीजन समरी वीडियो अच्छे से दे दे, तो कॉन्सेप्ट भी अच्छे से हो जाता है। क्योंकि सारे लोग लेक्चर नहीं देखेंगे, कुछ लोग
रिवीजन वीडियो देख के भी बैच का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ऐसा रहता तो अच्छा रहता, थोड़ा बहुत रिवीजन वीडियो शॉर्ट में दे देते तो सही रहता, एंड टेस्ट सॉल्यूशन देते तो अच्छा रहता। एंड बस यही था वीडियो में। एक सब्सक्राइब करो और लाइक करो और जाओ पढ़ाई करो।